हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल स्कूल। आई एम दिव्या और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हर साल की तरह इस साल फिर से झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है, जिसमें इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप एग्रीकल्चर या फिर अदर एल्ड कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है, जिससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स इन्होंने बताया है इस नोटिफिकेशन में। और इसके साथ साथ इन्होंने अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, सो इस सभी चीज़ों पे हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर वॉच द वीडियो टिल द एंड। आप स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आप कुछ ना कुछ मिस कर दोगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट थिंग कि झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 एग्रीकल्चर एंड अदर एल्ड कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए जो पहला स्टेप है आपको फॉलो करना है वो ये है कि सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, और साथ साथ आप जो है वो लोकल या फिर परमानेंट रेजिडेंट ऑफ झारखंड स्टेट होने चाहिए। तभी आपको यहाँ पे फॉर्म भरने के बाद काउंसलिंग के टाइम पे आपसे झारखंड का डोमिसाइल मांगा जाता है, यानी आवासीय प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। उसके बाद ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। तो सीधा सीधा बात ये कहना चाहते हैं ये लोग, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए झारखंड का, यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होते हो और इन कॉलेजेस में और इसके थ्रू गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हो। ठीक है, तो जो कोर्सेज ये लोग अलॉट कर रहे हैं वो सबसे पहला आप देख सकते हैं VBSc AH यानी कि बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड AH यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, एंड सेकेंड है जो कि है एग्रीकल्चर BSc इन एग्रीकल्चर, थर्ड है BSc फॉरेस्ट्री, फोर्थ है बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, एंड फिफ्थ में है आपका बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एंड सिक्स्थ में है आपका BFSc यानी कि बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस, एंड लास्ट में है BSc हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो इतने सारे सब्जेक्ट्स जो है आप इस फॉर्म को भरने के बाद ले सकते हो और आपको अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेजेस इन सभी के लिए मिलेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि VBSc AH यानी कि एनिमल हस्बेंड्री में एडमिशन लेने के लिए कुछ इन्होंने लंबा चौड़ा क्राइटेरिया रखा हुआ है जिसको आपको फुलफ़िल करना है। सो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, तब जाकर के आपको क्लियर हो पाएगा। फिर भी मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि यहाँ पे बेसिक जो आपको चाहिए होगा क्वालिफिकेशन वो है इंटरमीडिएट इन साइंस, यानी +2 आप साइंस से किए हों, और उसके साथ साथ आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश जो है आपका कोर्स होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने एज लिमिट भी लगा दिया है इस कोर्स के लिए। ठीक है, एज लिमिट क्या है तो आप देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आप पर्टिकुलर जो है एनिमल हस्बेंड्री और वेटनरी करना चाहते हैं तो आपका एज जो है वो 17 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 25 ईयर ऑन बिफोर द 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर से पहले आपका 25 साल हो जाना चाहिए। 17 से 25 के बीच वाले एज वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। उसके साथ साथ इन्होंने रिलैक्सेशन दिया हुआ है कुछ स्पेशल कास्ट को, जैसे कि 5 ईयर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स, यानी 5 ईयर्स का आपको छूट मिलेगा ST SC एंड OBC वालों को। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे है VBSc एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, और साथ में फॉरेस्ट्री वालों के लिए, यानी कि एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री कौन कौन कर सकते हैं वो उसके लिए आपका इंटरमीडिएट साइंस से होना चाहिए, यानी +2 साइंस से होना चाहिए। साथ ही में जो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। अगर आपने ये सब्जेक्ट्स ले करके अपना +2 किया हुआ है तो आप इन दोनों कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो, यानी एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में, यानी PCM और PCB दोनों ही वाले स्टूडेंट जो है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट जो है वो है आपका बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी एंड बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ठीक है, इन दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तो यहाँ पे आपका +2 यानी इंटरमीडिएट जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से होना चाहिए। ठीक है, तब आप जो है ये दोनों सब्जेक्ट ले सकते हो। उसके बाद आप चाहिएगा नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है आपका BFSc यानी बैचलर ऑफ फिशरीज़ कौन कौन कर सकते हैं। तो बैचलर ऑफ फिशरीज़ आपको लेने के लिए आपका +2 इंटरमीडिएट जो होना चाहिए वो PCMB वाले स्टूडेंट्स यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो वाले या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले भी कर सकते हैं, या इंटर जो है एग्रीकल्चर से जिन्होंने किया हुआ है PCM लिया है, या फिर
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी रिस्पेक्टिवली लिया हुआ है तो वो इस कोर्स को चूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है बीएससी हॉर्टिकल्चर। तो बीएससी हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लेने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया +2 इंटरमीडिएट जो है वो पीसीबी से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी है तब भी आपका चलेगा, या फिर पीसी फॉरेस्ट्री और इंटर अगर आपने एग्रीकल्चर से किया हुआ है, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। इसके लिए जो एज लिमिटेशन रखा गया है वो एज आप देख सकते हैं यहाँ पे, मिनिमम जो है वो 17 रखा गया और मैक्सिमम जो है वो 22 ईयर्स रखा हुआ है, यानी मिनिमम 17 साल और मैक्सिमम 22 साल वाले स्टूडेंट्स जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं 22 ईयर्स ऑन द 1 जुलाई ऑफ द एकेडमिक ईयर इन विच द स्टूडेंट सिक्स एडमिशन 1/7/2023 से पहले आपका 22 साल होना चाहिए। इससे अगर 23 हो गया तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। उसके साथ साथ इन्होंने कुछ स्पेशल क्राइटेरिया रखा हुआ है, जैसे कि देयर शैल बी अ रिलैक्सेशन फॉर मैक्सिमम एज ऑफ 5 ईयर, 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है एसटी, एसी और ओबीसी वालों को। ठीक है, और जनरल वालों को कोई रिलैक्सेशन नहीं है, तो 17 से 22 साल वाले स्टूडेंट ही यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं इन सभी के। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स को आप देख सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कब से भरा जा रहा है, तो 29 मई से जो है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, और जो एंड डेट है वो है 20/6 यानी कि 20 जून 2023 तक जो है ये आपका लास्ट फॉर्म का डेट है। तो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर लीजिएगा, लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा। एंड अगर आपसे फॉर्म भरने में कोई भी गलती हो जाती है तो एडिट करने का जो डेट दिया हुआ है 21 से लेकर के 22 यानी एक दिन का पूरा आपको टाइम मिलेगा, आप ऑनलाइन एडिट कर सकते हैं अपने फॉर्म को अगर कोई आपसे मिस्टेक हो जाता है तो। उसके साथ साथ डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम कब लिया जाएगा आपका, तो 9/7/2023 यानी कि संडे के दिन जो है 7वां महीना का 9 तारीख को एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, वो भी ऑफलाइन मोड में। ठीक है, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन मोड में OMR सीट आपको मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा और इस तरह से ऑफलाइन मोड में आपको एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ दिया जाएगा, तो ये देख सकते हैं आप, रांची में देगा एंड दुमका हेडक्वार्टर्स में। रांची एंड दुमका जो है इन दोनों, ये 2 सिटीज़ को आप चूज़ कर सकते हो फॉर द एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। एंड आप देख सकते हैं फॉर्म फिलिंग का फीस कितना लगेगा, तो जनरल एंड इकोनॉमिकली EWS BC1 और BC2, जनरल EWS BC1 एंड BC2 वालों को, अगर आप PCM या फिर PCB ग्रुप के हैं या फिर PCMB ग्रुप के हैं, ठीक है, तो PCM PCB ग्रुप को 900 रुपये लगेगा। अगर आप PCMB से पढ़े हुए हैं तो आपको 1000 देना होगा। अगर ST SC या फिर कोई भी फीमेल कैंडिडेट्स है किसी भी कैटेगरीज़ के, PCM या PCB वालों को 450 रुपया देना होगा और अगर आप PCMB के हैं तो आपको 500 रुपया देना पड़ेगा। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी हो गया। एंड उसके साथ साथ देख सकते हैं कि जो पर्सन विथ बैंकमार्क डिज़ेबिलिटीज़ यानी दिव्यांग जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए कोई भी फॉर्म फीस यहाँ पे नहीं रखा गया, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ही फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था आपका जो मुझे बताना था। तो फाइनली फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म को भर लीजिएगा। कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उन्हें आप कर लीजिएगा। और अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।